अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिलोजिज्म के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए, ताकि जो आपके रूल्स हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, सम किंग्स आर क्वीन और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब आपने टिक एंड क्रॉस मेथड को अप्लाई करना है। सम के लिए जो हमारे पास टिक एंड क्रॉस है, क्रॉस और क्रॉस। ऑल के लिए होता है टिक एंड क्रॉस। अब आपने देखना है इसमें से मिडल टर्म कौन सी है। ये क्वीन, ये हमारे पास मिडल टर्म है, तो हमारे पास जो मेन कंक्लूजन है वो किंग और इन दोनों में आएगा, किंग में और ब्यूटीफुल में। अब आपने देखना है कि मिडल टर्म को साइड पर रख दिया। अब आपने मेन कंक्लूजन की तरफ आना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमीडिएट कंक्लूजन इसमें से कौन से निकल सकते हैं। सम किंग्स आर क्वीन, हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद हो सम क्वींस आर किंग्स, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। लेकिन इसमें से ये जो दो कंक्लूजन हमारे पास दिए गए हैं इनमें वो वाली स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आंसर नहीं है। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल को आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं। सम क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऐसी भी कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं। एंड सम ब्यूटीफुल आर क्वींस, ऐसा भी कोई कंक्लूजन मौजूद नहीं। तो अब हम इसमें मेन कंक्लूजन ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन नहीं दिया। मोस्टली जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं में इमीडिएट कंक्लूजन बहुत ही कम दिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मतलब कुछ रूल्स होते हैं उनको याद रखो और आंसर आ जाता है, लेकिन मेन कंक्लूजन के लिए करनी पड़ती है। तो अब हम मेन कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्वीन को साइड पर रखें। हमारा जो मेन कंक्लूजन है, ऑल और सम का आंसर हमारे पास सम में आएगा, क्योंकि अब आप देखें कि इधर किंग है, इसको क्रॉस मिला हुआ है, ब्यूटीफुल है, इसको भी क्रॉस मिला हुआ है। किंग और ब्यूटीफुल का जो आंसर होगा, वो कंक्लूजन होगा, वो हमारे पास होना चाहिए सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्योंकि दोनों को क्रॉस मिलने चाहिए। आप ऑल नहीं यूज़ कर सकते वो, क्योंकि वो टिक क्रॉस हो जाएगा। किंग, अगर आप ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल बोलते हैं तो होगा ये कि किंग्स को टिक मिल जाएगा, जैसे कि उन्होंने कंक्लूजन दी है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो इसको टिक मिल जाएगा, ब्यूटीफुल को क्रॉस मिल जाएगा। लेकिन हमने ये रूल पढ़ा है कि जिसको स्टेटमेंट में क्रॉस मिले उसको कंक्लूजन में भी क्रॉस मिलना चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है ऑल क्वींस आर किंग्स। सम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन आप सम को ऑल से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन भी हमारे पास गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स। हम टिक एंड क्रॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। ऑल के लिए टिक और क्रॉस, तरतीब वही रखनी है, ठीक है। इसके लिए भी टिक एंड क्रॉस। अब इसमें जो मिडल टर्म है वो चॉक्स है, इसको हम साइड पे निकाल देते हैं। जो मेन कंक्लूजन है वो हमारे पास इन दोनों में आएगा। सबसे ये दोनों हमारे पास मिडल टर्म्स हैं, ठीक है। मिडल टर्म, अब इसको दो क्रॉसेस मिल गए हैं। मिडल टर्म को दो क्रॉसेस मिल जाए तो कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं आता। हम इमीडिएट कंक्लूजन्स देखते हैं। ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल को आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो सम पेन्स आर चॉक्स, और या आप कह सकते हैं सम चॉक्स आर पेन, क्योंकि सम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सम चॉक्स आर पेन्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट में दिया, कंक्लूजन्स में दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। एक उन्होंने कंक्लूजन दी है सम पेन्स आर चेयर्स, पेन्स और चेयर्स इन दोनों में मेन कंक्लूजन बनना था, लेकिन चूंकि मिडल टर्म को दो क्रॉसेस मिल गए हैं तो कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन हमारे पास गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। पहले हम इनको देखते हैं। ऑल के लिए जो टिक एंड क्रॉस का मेथड है, टिक क्रॉस टिक क्रॉस। अब इसमें जो मिडल टर्म है वो फ्लावर्स हैं, उसको एक साइड पे रख दें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें मेन कंक्लूजन इन दोनों में आएगा, ब्रांचेस एंड लीव्स में। अब इसमें कंक्लूजन हमें 4 दिए गए हैं, तो अब आपने देखना है, सारों को बारी बारी चेक करते हैं। ऑल ब्रांचेस आर लीव्स। अब आप देखें कि इन दोनों में मेन कंक्लूजन आना है, तो मेन कंक्लूजन हमारे पास दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ब्रांचेस एंड लीव्स, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, अगर आप इसको टिक क्रॉस से चेक भी कर लें एक दफ़ा, क्योंकि ऑल के लिए टिक क्रॉस की जो तरतीब होती है टिक एंड क्रॉस, यहाँ पे लीव्स को क्रॉस मिल रहा है, इधर भी क्रॉस ही मिल रहा है, ब्रांचेस को टिक मिल रहा है, इधर भी टिक ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस। अब हम देखें कि ऑल लीव्स आर ब्रांचेस अगर देखा जाए तो ऑल की तरतीब होती है टिक एंड क्रॉस, ठीक है। ब्रांचेस को यहाँ क्रॉस मिल रहा है और लीव्स को टिक। ये हमने ये वाला रूल हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी मिडल जिस टर्म को स्टेटमेंट में क्रॉस मिलेगा उसको कंक्लूजन में भी क्रॉस ही मिलेगा। लीव्स को यहाँ पे क्रॉस मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस। फ्लावर्स एंड ब्रांचेस में उन्होंने रिलेशन बनाया है। फ्लावर्स हमारे पास मिडल टर्म है और ब्रांचेस हमारे पास मिडल टर्म नहीं है, हालांकि कंक्लूजन मिडल टर्म्स में नहीं बनता, मेन कंक्लूजन मिडल टर्म्स में नहीं बनता, तो ये भी गलत। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम लीव्स आर ब्रांचेस। लीव्स एंड ब्रांचेस में उन्होंने कंक्लूजन बनाया है। ये
चौथा कंक्लूजन है सम लीव्स आर ब्रांचेस, ठीक है। एक्चुअल में ये इमीडिएट कंक्लूजन दिया गया है जो कि उन्होंने मेन कंक्लूजन से निकाला। मेन कंक्लूजन हमने निकाला था ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स। ऑल को आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं, सम ब्रांचेस आर लीव्स या सम लीव्स आर ब्रांचेस। ये भी कंक्लूजन हमारे पास ठीक होगा, यानी कि इसमें 1 और 4 ये दोनों कंक्लूजन हमारे पास ठीक हैं, बाकी ये दोनों हमारे पास गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन्स। सबसे पहले ये सारी स्टेटमेंट्स ऑल में हैं, इसमें 3 कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल। ऑल के लिए टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक एंड क्रॉस। अब जो हमने मेन कंक्लूजन निकालना है वो दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके, जिसमें मिडल टर्म मौजूद होगी उन 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना और फिर आंसर निकालना है। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। इसमें मिडल टर्म वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को साइड पर निकाल दें। मिडल टर्म को 2 क्रॉसेस मिल गए हैं, तो इसका मतलब है कि मेन कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन इमीडिएट कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। आर को आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन उन्होंने नहीं दिया। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ऐसा भी कुछ नहीं दिया। सम पेन्स आर वेजिटेबल्स, ऐसा भी कोई कंक्लूजन नहीं है। सम वेजिटेबल्स आर पेन्स, ऐसा भी कोई कंक्लूजन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इमीडिएट कंक्लूजन उन्होंने इन 2 स्टेटमेंट्स में से कोई भी नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं ऑल वेजिटेबल्स आर रेन्स। अब इन 2 स्टेटमेंट्स को हम आपस में कंसीडर करते हैं। वेजिटेबल्स इसमें मिडल टर्म है, पेन्स और रेन्स पे हमारे पास आंसर आएगा कंक्लूजन। पेन्स को यहाँ पर टिक और रेन्स को क्रॉस मिला है, तो ऑल पेन्स आर रेन्स। तरतीब देखें, टिक एंड क्रॉस, ये बिल्कुल ठीक है कि रेन को क्रॉस, इधर भी क्रॉस, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा ठीक है। अब देखते हैं ऑल फ्रूट्स आर रेन्स। फ्रूट्स और रेन्स में उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है, इसमें मिडल टर्म मौजूद है, तो मेन अगर मिडल टर्म मौजूद हो 2 स्टेटमेंट्स में तो मेन कंक्लूजन आ सकता है। वेजिटेबल्स को एक साइड पे रख दें, फ्रूट्स एंड रेन्स को देखते हैं। रेन्स को यहाँ क्रॉस मिला है, फ्रूट्स को टिक। ऑल फ्रूट्स आर रेन्स, और दोनों स्टेटमेंट है भी पॉजिटिव, तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। तो ऑल फ्रूट्स आर रेन्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला कंक्लूजन भी ठीक है। सम रेन्स आर वेजिटेबल्स, इसका इन्होंने इमीडिएट कंक्लूजन दिया है, क्योंकि आर को हम सम से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका इमीडिएट कंक्लूजन होगा सम वेजिटेबल्स आर रेन्स एंड सम रेन्स आर वेजिटेबल। यहाँ पर उन्होंने सम रेन्स आर वेजिटेबल दिया है, तो ये कंक्लूजन भी ठीक है। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स ही ठीक, कंक्लूजन ही हमारे पास ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं सम हिल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स। अब टिक एंड क्रॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। सम के लिए होता है क्रॉस एंड क्रॉस, सम के लिए क्रॉस एंड क्रॉस, ऑल के लिए टिक एंड क्रॉस। अब इसमें हम देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सम है, तो इनमें कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं आएगा। उसके अलावा रिवर्स, ये इसमें मिडल टर्म है, मिडल टर्म को 2 क्रॉसेस मिल जाए तभी मेन कंक्लूजन नहीं आता। इस स्टेटमेंट को देखते हैं ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स। इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं, डेजर्ट्स एंड डेजर्ट्स, ये हमारे पास मिडल टर्म है। रिवर्स एंड रोड्स में हमारे पास आएगा जो कंक्लूजन हमारे पास सम में आएगा, क्योंकि रिवर्स और रोड्स इन दोनों को क्रॉस मिलेगा, 2 क्रॉसेस सम में मिलते हैं। सम रिवर्स आर रोड्स या सम रोड्स आर रिवर्स, क्योंकि सम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये हमारे पास कंक्लूजन होगा। ये हमारे पास पहला कंक्लूजन दिया गया है सम रोड्स आर रिवर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम रोड्स आर हिल्स, रोड्स एंड हिल्स। अब इन 2 स्टेटमेंट्स को उन्होंने कंसिडर किया है, हालांकि इन दोनों में कोई भी मिडल टर्म मौजूद नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। सम डेजर्ट्स आर हिल्स, डेजर्ट्स और हिल्स, इन दोनों में उन्होंने कंक्लूजन बनाया है। सम और सम दोनों स्टेटमेंट अगर सम में हो तो, और इसके अलावा जो मिडल टर्म है इसको 2 क्रॉसेस मिले हैं, तो हमारे पास इन दोनों में भी मेन कंक्लूजन नहीं आ सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम डॉग्स आर रैट्स, सम रैट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स। ये 3 स्टेटमेंट दी है। टिक एंड क्रॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। सम के लिए क्रॉस क्रॉस, ऑल के लिए टिक क्रॉस और सम नोट के लिए क्रॉस टिक, क्योंकि ऑल का बिल्कुल ऑपोजिट सम नोट होता है। अब हम कंक्लूजन्स देखते हैं। सबसे पहले हम इन 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। रैट्स, ये इन दोनों, ये जो दोनों हैं हमारे पास मिडल टर्म है, इसको साइड पर निकाल दें। डॉग्स एंड ट्रीज, इन दोनों में हमारे पास मेन कंक्लूजन आएगा। तो मेन कंक्लूजन सम डॉग्स आर ट्री या सम ट्रीज आर डॉग्स, इन दोनों में से जो भी आंसर होगा। सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं सम ट्रीज आर डॉग्स, ये इन दोनों में ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसको भी क्रॉस मिला, इसको भी क्रॉस, तो इस आंसर हमारे पास सामने आएगा। टिक क्रॉस मेथड से भी ये पता चल जाता है, लेकिन हमने ये रूल भी पढ़ा है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट पार्टिकुलर क्वांटिफाई में हो तो आंसर भी उसी में आएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डॉग्स आर ट्रीज, डॉग्स एंड ट्रीज में रिलेशन बनाया है। ये डॉग्स और ये ट्रीज, मिडल टर्म को एक साइड पर रखा, तो 2 क्रॉसेस मिले हैं। और के लिए देखा जाए तो टिक एंड क्रॉस, इसमें जो डॉग्स है उसको भी क्रॉस मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टिक मिल रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत। ऑल रैट्स आर डॉग्स, अब उन्होंने रैट्स एंड डॉग्स में रिलेशन बनाया है। अगर हम इन 2 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके रैट्स एंड डॉग्स में रिलेशन बनाए तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि रैट्स मिडल टर्म है, और मिडल टर्म और इस टर्म में कंक्लूजन नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें, क्योंकि डॉग्स इधर भी है, ट्रीज इसमें मिडल टर्म निकल जाता है। ऑल और सम नोट,
आल और सम नॉट एक स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन ये कंक्लूजन उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत। नो ट्री इज़ डॉग, डॉग एंड ट्री, नो ट्री इज़ डॉग, इसका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि नो ट्री इज़ डॉग, ये वाली कंक्लूजन भी गलत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम पेपर्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स, नो बैट इज हॉर्स। टिक एंड क्रॉस मेथड को अप्लाई करें। सम के लिए होता है क्रॉस एंड क्रॉस, ठीक है। ऑल के लिए टिक एंड क्रॉस, नो के लिए टिक एंड टिक। इन दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। कैट्स इसमें मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को एक साइड पर रखते हैं, तो कंक्लूजन जो है पेपर्स एंड बैट्स में आएगा। तो इसमें जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा वो होगा सम पेपर्स आर बैट्स या सम बैट्स आर पेपर्स। इसमें से हम देखते हैं अगर उन्होंने कोई कंक्लूजन दिया हो, सम पेपर्स आर हॉर्सेस, इसको बाद में देखते हैं। सम बैट्स आर पेपर्स, ये उन्होंने दिया हुआ, तो ये वाला कंक्लूजन हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल कैट्स आर बैट्स एंड नो बैट इज हॉर्स। अब इसमें से मिडिल टर्म को एक साइड पर निकाल दें, बैट और बैट की मिडिल टर्म है, इसको एक साइड पर निकाल दें। कैट्स और हॉर्सेस में हमारे पास मेन कंक्लूजन आएगा, तो जो मेन कंक्लूजन है वो हमारे पास आएगा नो कैट इज़ हॉर्स या नो हॉर्स इज़ कैट, क्योंकि नो भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका नेगेटिव आंसर इसलिए आएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट इसमें नेगेटिव में है, ठीक है। और अगर देखिए कैट्स को भी टिक मिला है, हॉर्स को भी टिक मिला है, और जो दो टिक है वो हमेशा नो में मिलते हैं। नो हॉर्सेस कैट टिक टिक, ये वाला कंक्लूजन भी ठीक है। सम पेपर्स आर हॉर्सेस, पेपर्स एंड हॉर्सेस में उन्होंने मेन बनाया है रिलेशन। इन दोनों ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो इनमें कोई भी मिडिल टर्म मौजूद नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत, इन दोनों में कंक्लूजन नहीं बन सकता। आल पेपर्स आर बैट्स, पेपर्स एंड बैट्स, इन दो में उन्होंने रिलेशन बनाया है। आल पेपर्स एंड बैट्स, आल पेपर्स आर बैट्स, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सम और आल, एक तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो पार्टिकुलर किसी क्वांटिफायर में होना चाहिए था, यानी सम में। और अगर हम आल वाला टिक एंड क्रॉस लगाएं, टिक एंड क्रॉस, तो यहाँ पर जो पेपर्स है उसको क्रॉस मिला है और इस कंक्लूजन में टिक मिल रहा है, तो ये भी रॉन्ग। तो ये दो कंक्लूजन जो हैं ये हमारे पास ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।